आज किसी ने मेरे पास एक वीडियो भेजा और उनको समझ में नहीं आ रहा था कि उसमें जो बोला गया है क्या सच है क्या नहीं है, और थोड़ा डिस्टर्बिंग लगा उनको, तो उन्होंने मेरे पास भेज दिया समझने के लिए और एक किसी कि आप थोड़ा इसमें बताओ ये जो बोल रही हैं। तो वीडियो एक्चुअल में ऐसा था कि इसमें कोई एक लेडी है जो प्रवचन वगैरह देती हैं और काफ़ी ये सब चीज़ें करती हैं। तो उन्होंने क्या बोला है कि माया मेरी आया है, ठीक है? तो अब जो सुनने वाले हैं, जो लोग उनको पसंद कर रहे हैं और बड़ा खुश हो रहे हैं इस बात पे कि हाँ, माया मेरी आया है, मैं उससे काम कराती हूँ, वो तो मेरी दासी है और भगवान कृष्ण को वो मानती हैं। तो उन्होंने माया के नाम पे बहुत कुछ बोल दिया। अब बाकी देखने वालों को समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हकीकत है इसमें। अगर माया को आप अब हमने तो सुन रखा है कि भाई माया जो है वो भी आदि शक्ति का ही स्वरूप है, उससे ही दुनिया चल रही है। अब उसको ये इस तरह से ट्रीट कर रही हैं और थोड़ा मतलब बात करने का तरीका भी ठीक नहीं है, जो कि आजकल हम ज़्यादातर संतों से सुनते आ रहे हैं कि कभी कोई बोल देता है कि माँ आदिशक्ति, माँ राधा रानी के वहाँ पे झाड़ू लगाती हैं, है ना? ऐसे कर दी है। तो ये इतना गंद मचा दी है लोगों ने कि बिल्कुल समझ के परे है कि आप किस चीज़ को हकीकत माने। और ऐसे सिद्ध दिव्य लोग हैं कि जिनको भाई हर कोई रिस्पेक्ट देता है, वैल्यू देता है कि भाई आपकी बात जो आप बोल रहे हो हम उसको फॉलो करें। तो एटलीस्ट आप अपना सोच समझ के बोलो, भगवान ने इतनी बुद्धि विवेक दी है, आप क्या बोल रहे हो, क्या कर रहे हो? मुझे समझ में नहीं आता कि ये सिर्फ़ एक सोशल मीडिया का इम्प्रेशन है कि लोगों को इतनी नेम फ़ेम मिल चुकी है, या एक्चुअल में भी ये उस स्थिति तक पहुँच पाएँ, क्योंकि अगर वहाँ तक पहुँचे होते और तब वो इस लेवल की बात नहीं कर रहे होते। ख़ैर चलो, बाकी लोगों पे बात नहीं करते हैं, बट इस टॉपिक को, इस चीज़ को क्लैरिफ़ाई कर देती हूँ आप सबके लिए, क्योंकि जैसे किसी एक के मन में आया है, वो जानते हैं पर्सनली, तो उन्होंने पूछ लिया। ऐसे ही हो सकता है कि बहुत सारे लोगों ने सुना होगा बट वो सुन के रह गए होंगे, क्योंकि कोई क्लैरिफ़ाई करने वाला है नहीं। तो आप जिस बारे में बात कर रहे हो कि माया जो है, माया क्या है? माया फँसाती है ना? माया हमें जंजाल में डाल देती है, माया की वज़ह से हमें कष्ट होता है, माया की वज़ह से हम चक्रव्यूह में फँसे हुए भवसागर पार नहीं कर पा रहे हैं, भगवान के धाम नहीं जा पा रहे हैं। तो ये सब माया का जंजाल है, तो माया को तो अपनी इस तरह से हमें यूज़ करना चाहिए कि मतलब ये हमारी आया है और इससे दूरी बना के रखनी चाहिए। अपना बस काम निकालो या व्हाटएवर, काम भी मत निकालो। और बाकी लोगों ने तो आजकल ऐसे मान लिया है कि छोड़ ही दो, सब कुछ छोड़-छाड़ के साइड में बैठ जाओ कि प्रभु की भक्ति करो और उससे ही हमारा उद्धार होगा। तो सबसे पहले आप इस बात को समझ लो, आप किसके बारे में बात कर रहे हो? माँ आदिशक्ति है वो। अगर आपको वो माया लग रही है तो आपका खुद का जीवन भी माया है। आप ये जो इतनी बड़ी-बड़ी बातें कर रहे हो, आप स्टेज पे बैठ के जो प्रवचन दे रहे हो, लोगों को ज्ञान दे रहे हो, किस खुशी में कर रहे हो भई? ये माया नहीं है क्या? आप भी ये सब भी माया में लिप्त होके ही कर रहे हो। अगर इतना ही है, आपको माया में लिप्त नहीं होना है, तो आपको तो माया से बिल्कुल कट ऑफ होना हो जाना चाहिए। आप शांति से बैठ जाओ अकेले में। तो आपको नेम फेम भी चाहिए, आपको पब्लिसिटी भी चाहिए, फिर आपको, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहती, शायद हो सकता है लोग कभी देखेंगे और लोगों को तो खुद ही समझ जाएँगे। तो आप जहाँ-तहाँ मतलब अपने आप को बहुत फ़ेमस कराने के लिए बाकी चीज़ें करते घूम रहे हो, अच्छी बात है, मैं इसको गलत नहीं मानती। क्योंकि आप कहीं न कहीं प्रभु का कार्य कर रहे हो, लोगों को सद्मार्ग पे ऐसे लेके आ रहे हो, आध्यात्मिकता से जोड़ रहे हो, उनको अच्छी चीज़ें बता रहे हो, बहुत अच्छी बात है। और उस चीज़ को नमन है, आप करिए। लेकिन आप इतनी तो बुद्धि विवेक खोल के काम करिए कि आप कर क्या रहे हैं। और अगर आपकी साधना में कहीं कोई कमी रह गई है, आप वहाँ ऊपर वाले से डायरेक्ट, अभी आपकी कनेक्टिविटी में थोड़ा-सा प्रॉब्लम है और आप सिर्फ़ किताबें पढ़ के किताबी ज्ञान देना चाह रहे हैं, और या किसी का सुना-सुनाया आपने कहीं सुन लिया प्रवचन में, और उन्होंने ही बोला था कि उनके कोई हैं जिनसे संत सर उन्हें सुना और हमारे यहाँ तो ऐसा कहा जाता है और हम भी यही फॉलो कर रहे हैं। हालाँकि तो अगर आपने कहीं से भी सुन लिया है और सुन के आप इस चीज़ को बोल रहे हो कि माया तो ऐसी ही है और सारे गलत काम जो है वो माया के चलते ही होते हैं, उसमें फँस जाते हैं। तो आपको ये चीज़ समझ में आनी चाहिए कि आपका खुद का जो जीवन है, जो आप जी रहे हो, प्रवचन दे रहे हो, अ, ऐसे मंच पे बैठ के सारी चीज़ें लोगों से कनेक्ट कर रहे हो, जो भी आप अपना जितना भी ज्ञान है, मैं उस पे तो नहीं कमेंट करना चाहूँगी, लोग उस चीज़ को खुद ही देख रहे हैं। तो अगर कहीं पे कुछ रह गई है, आपकी अंडरस्टैंडिंग में या आपके ऊपर वाले से कनेक्टिविटी में कमी है, तो मेरी ऐसे लोगों से सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि वो जाके थोड़ा उस पे वर्कआउट करें। जब तक कि आप उसको पूरी तरह से परम तत्व को ना जान लें, उससे आप डायरेक्टली नहीं जुड़ गए, तो ऐसे ज़रा कमेंट्स करने से बचना चाहिए। क्योंकि आपका तो कुछ नहीं जाएगा, आपने सिर्फ बोल के छोड़ दिया।
और जिनकी भावनाएँ आहत होंगी, भावनाएँ आहत होने से भी ज़्यादा बड़ी बात ये है कि बहुत से लोगों का आप जीवन ही खराब कर दोगे। बहुत से लोगों की आप पूरी उनके अगर लाइफ़ पे उस बात को उन्होंने कैसे ले लिया, क्या इम्पैक्ट करेगा आपको नहीं पता। तो जब आप किसी एक रिस्पॉन्सिबल पोजीशन पे होते हो, आप लोगों को लोग आपको सुन रहे हैं, आप उनको कुछ बता रहे हो, कुछ ज्ञान दे रहे हो, लोग आपको फॉलो कर रहे हैं, तो उनको थोड़ा इस चीज़ के बारे में सोचना चाहिए मुझे लगता है। वैसे तो सभी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं क्योंकि सब जो भी प्रभु के रास्ते पे लेके जा रहा है वो उनका ही बच्चा है, तो उस पे तो नहीं कमेंट करना चाहूँगी मैं। लेकिन सिर्फ़ इस चीज़ के बारे में है कि माया को आप इतना गलत वे में पोर्ट्रे ना करें, क्योंकि जो आप जीवन जी रहे हैं, जो कुछ भी आपके साथ घटित हो रहा है, आप यहाँ जो कुछ भी देख रहे हैं, वो सब माया का ही हिस्सा है। ये सिर्फ़ माया ही है जो आपको दिखा रही है, अरे दिन हो रहा है, रात हो रही है, बारिश हो रही है, मौसम बदल रहा है, अरे लाइफ़ कितनी खूबसूरत है, अरे ये सब कुछ बहुत अच्छा है। तब तो आप ये कहते हो अरे भगवान ने सृष्टि इतनी सुंदर बनाई, भगवान ने सब कुछ बहुत अच्छा किया, इतना अच्छा है, भक्ति भावना दी। कहाँ से आया भाई वो? भगवान को भी माया पे ही डिपेंड होना पड़ता है। भगवान भी माया की तरफ देखते हैं कि भाई देवी आप ये सब कुछ क्रिएट करिए, ऐसा कुछ करिए कि भाई लोगों को सुंदरता इसमें दिखाई दे, अच्छा फ़ील हो। भगवान ने आपको अच्छा फ़ील करवाने के लिए और ये सब चीज़ें करवाने के लिए एक होता है ना, एक प्लीज़ेंट फ़ीलिंग के लिए भैया उन्होंने आपको इस दुनिया में लेके आया है, आपके लिए वो अच्छे से अच्छा सब कुछ दे रहे हैं। जस्ट लाइक कोई भी एक अच्छे पेरेंट्स, अच्छे माँ-बाप होते हैं, वो क्या चाहते हैं? पूरी ज़िंदगी करते रहते हैं कि भाई बच्चे को अच्छे से अच्छा दें, है ना? जो उनको नहीं मिला हो उससे भी बेस्ट सब कुछ देने की कोशिश करते हैं। सेम चीज़ भगवान भी कर रहे हैं, लेकिन वो करवा किससे रहे हैं? वो आदिशक्ति माँ ही है ना, जो कर रही है। आप उस चीज़ को समझ ही नहीं रहे हो और आप कितना आपने उनके बारे में गलत-सलत बोल दिया। अगर नहीं है तो फिर जब आप सपना देख रहे होते हो, सो रहे होते हो तो आपको क्या लग रहा है? कभी डीप मेडिटेशन तो नहीं बोलूँगी, मेडिटेशन के नाम पे भी लोगों को पता नहीं क्या ही समझ में आता है। उनको लगता है आँख बंद करके बैठे रहो और हो गया मेडिटेशन। मैं उस मेडिटेशन की बात नहीं कर रही हूँ, मैं एक्चुअल उसकी बात कर रही हूँ जब आप डायरेक्ट ऊपर वाले से कनेक्ट होते हो। जब आपको डायरेक्टली उनका साक्षात्कार होता है, आपको उनसे चीज़ें मिलती हैं, वो खुद आपको दे के जाते हैं। मैं उस लेवल की बात कर रही हूँ। जब आप वहाँ पे पहुँचते हो और उस पोजीशन में आने के बाद अगर आप आँख खोलोगे और जब आप बाहर आओगे तो कुछ टाइम के लिए आप समझ भी नहीं पाओगे। आपको ये फ़ील भी नहीं होगा कि आप कहाँ बैठे हो, क्या कर रहे हो, ये किस जगह मैं आ गया हूँ, ये मेरा घर है, क्या है? चीज़ें कुछ घंटे तो शायद हो सकता है आपको नॉर्मल होने में लग जाएँ। वो डिपेंड करता है कि आपका टाइम ड्यूरेशन कितना रहा। तो फिर उसको माया बोलेंगे या इसको माया बोलेंगे? गलत क्या है? हो सकता है वो छल हो, वहाँ पे आपका वहम रहा और ये हकीकत हो, आपको समझ में ही नहीं आएगा जबकि दोनों ज़िंदगी आपकी ही है। सपना देख रहे हो तो आपको उस समय वो हकीकत क्यों लग रहा होता है? ये सपने में है और यही हकीकत है। आँख खुली तो कुछ नहीं है। कितने बार ऐसा होता है कुछ इतना आपने ऐसा सपना देख लिया, आँख खोल के भी आपको बिलीव नहीं होता। आप थोड़ी देर के लिए समझने में टाइम लग जाता है कि अरे ये क्या है, मतलब हकीकत आपको खुद को नॉर्मल करने में टाइम लग जाता है। कभी कुछ ज़्यादा ही ऐसा इंटेंस कुछ ऐसा ऐसा कोई सपना देख लिया आपने, कोई आपको मार रहा है, कोई कुछ कर रहा है, आप कहीं पहाड़ से गिर रहे हो जहाँ आपकी कुछ भावनाएँ ज़्यादा ही उससे जुड़ चुकी हैं, आपको नहीं समझ में आता है। तो सेम चीज़ है, सब कुछ भावनाओं का ही खेल है। आप यहाँ पे उस माया को गलत वे में देख रहे हैं, आपको गलत दिख रहा है। आप अच्छे वे में देखेंगे, आपको अच्छा दिखेगा। माया की यूटिलाइज़ आप खूब कर रहे हैं। फिर भगवान भी क्या है? जिनकी आप आराधना कर रहे हो, साधना कर रहे हो, आप जिनको मान रहे हो, पूजा उपासना क्या है? वो पद्धति क्या है फिर? ये तो फिर 100% ये माया का ही है। क्योंकि भगवान की एक्चुअल जो साधना होती है उसमें तो ये सब तामझाम आता नहीं है। लोग आप इतना साज श्रृंगार करके, इतना सज-धज के और पता नहीं क्या-क्या उन चीज़ों पे जाऊँगी तो लोग उसको फिर समझ नहीं पाएँगे। समझदार को इशारा काफ़ी होता है, उनको समझ में आएगा। ये जितना आपने तामझाम अपने चारों तरफ बना रखा है, ये क्या है? ये भी तो माया है ना। एक्चुअल में परमात्मा से कनेक्ट करने के लिए तो आपको एक फूल भी नहीं चाहिए। आपको कुछ भी नहीं चाहिए, फिर क्यों आपको होता है कि इतनी सुंदर मालाएँ बनानी है, इतना सुंदर भगवान को श्रृंगार कराना है, इतने सुंदर वस्त्र धारण कराने हैं, भोग देना है। सारी चीज़ें, सारे रिचुअल्स होते हैं और जो गलत भी नहीं है और वो बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो किए जाते हैं। फिर वो क्या है? वो माया का हिस्सा नहीं है क्या? वो भी माया का ही हिस्सा है ना। लेकिन आपने क्या है अपनी उसके हिसाब से वो कर लिया कि मेरे को तो सब कुछ चाहिए, बाकियों को आप दूर कर दो। मैं सब कुछ लूँगा, ही और शी व्हाटएवर, मेरे को सब कुछ चाहिए, है ना? लेकिन मेरे जो फॉलोअर्स हैं मैं उनको बिल्कुल ऐसा बाँध के रख दूँ, ऐसा बता दूँ अरे बहुत घृणित चीज़ है, बहुत गलत चीज़ है, तुम कुछ मत करो। आप जनरेशंस खराब कर दोगे अगर लोग 100% कुछ लोग अगर इसको फॉलो कर लेंगे तो।
बच्चे आज के टाइम में देखो बिल्कुल वो हुए जा रहे हैं कि भाई सब कुछ यही है। आप उनको दोनों चीज़ें क्यों नहीं सिखा सकते? कि भगवान ने आपकी सुख-सुविधाओं के लिए, आपकी आराम के लिए, आपको ग्रो कराने के लिए ये सब चीज़ें दी हैं। ये माँ आदिशक्ति की कृपा है, वो आपको सब कुछ दे रही हैं। आप उनकी कृपा पाइए और आगे बढ़िए जीवन में। आप बोल देंगे नहीं सब तो छोड़ ही देना है, और छोड़ना इतना ईज़ी नहीं है। फिर वो लोगों के मन में ना एक हीन भावना पैदा हो जाएगी, एक गिल्ट वाला वो एहसास आ जाएगा कि ये तो यार बहुत कुछ गलत कर रहा हूँ। वो मतलब बेचारे कुछ एन्जॉय करना चाहेंगे लाइफ़ में, कहीं घूम फिर रहे हैं, कुछ अपना जीवन अच्छे से जी रहे हैं, उनके दिमाग में वो चीज़ अटक जाएगी। अरे नहीं, नहीं मेरे गुरु ने तो कहा था कि वो तो ना माया तो वो बहुत गलत चीज़ है, फँसा देगी, ये कर देगी, मैं फँस रहा हूँ। अब आपने उन बेचारों को कहीं का भी नहीं छोड़ा, ना इस तरफ का ना उस तरफ का, क्योंकि संसार में हैं, 100% छोड़ सकते नहीं हैं। भावनाएँ 100% खत्म होंगी नहीं, और होनी चाहिए भी नहीं, क्यों होंगी? आप उधर के भी नहीं रह गए, वो ना तो वो उसको छोड़ पा रहे हैं, ना वो एन्जॉय कर पा रहे हैं। तो किसी की ऐसी स्थिति मत बनाइए, इंसान कहीं का भी ना रह जाए। इस चीज़ को थोड़ा लोगों को समझना पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं होता है कि आप बिल्कुल माया से वो हो जाएँ। अगर ऐसा ही है तो फिर आप साँस भी नहीं ले सकते। ये प्रकृति में आती है और प्रकृति माया ही है। फिर तो अगर भगवान ने कृपा की आप लोगों के ऊपर और कभी मौका मिला, जीते जी, मरने के बाद की बात नहीं कर रही हूँ, जीते जी कभी आपने एस्ट्रल ट्रैवल किया, आप कभी इससे बाहर निकल पाए, बाकी सोलर सिस्टम की आपने कभी चीज़ें जान पाई, तब आपको पता चलेगा। वहाँ से कुछ भी नहीं दिखाई देगा। कुछ भी नहीं दिखाई देगा का मतलब वो एक छोटा डॉट जो आपको अर्थ दिखाई देगी कि हाँ, क्या है ये? उसके अंदर जो भी हो रहा है सब माया ही है। फिर आप देखोगे इतना सब, अरे ये तो भरा पड़ा है पूरा, वो भी माया ही है। तो वो माया गलत चीज़ नहीं है, वो माँ की एक आदिशक्ति की वो उस प्रकृति का विस्तार है जो निरंतर जो बढ़ती जा रही है, जो ब्रह्मांड का सृजन हो रहा है, वो आपको और बढ़ा के कुछ देना चाह रहे हो और आप उसको ही ऐसे कर रहे हैं। तो थोड़ा ये तो खूब होता है कि प्रभु का धन्यवाद दो, प्रभु ने भोजन दिया, ये दिया, माया है भाई, मत खाओ खाना, साँस मत लो, माया है। ऐसा कर पाओगे क्या? नहीं कर पाओगे। जब हमें बुरा लगता है ना, जब पेरे कुछ बच्चे ऐसे बोल देते हैं माँ-बाप के लिए कि क्यों करवाया आपने, मतलब क्यों मेरे लिए किया? ज़रूरत क्या थी करने की? है ना? या किया तो मेरे ऊपर एहसान थोड़ी किया, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। आपने जन्म दिया है, आपने पालन-पोषण किया, मेरे ऊपर एहसान नहीं किया। तो मैं क्या करूँ इस चीज़ के लिए? तो बुरा लगता है ना कि अरे माँ-बाप ने इतना कुछ किया और बच्चे मतलब रादर शोइंग ग्रैटिट्यूड, मतलब वो तो छोड़ दो, एक रिस्पेक्ट देना तो भूल जाओ। उल्टा उनके ऊपर ही ब्लेम लगा रहे हैं। तकलीफ होती है। सेम चीज़ है, आप माँ आदिशक्ति के लिए ऐसे बोल रहे हो। अगर वो शांत होके बैठ जाए ना कि ठीक है भाई, माया है, मैं इतनी बुरी नहीं दे रही कल से कुछ भी, नहीं करना है। एक एक सेकंड तो बहुत बड़ी चीज़ होती है। उसके 100वें हिस्से में सब कोलैप्स हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। और लोगों को जीने दो आप थोड़ा, भक्ति मार्ग पे लेके आओ कि भई भोग और मोक्ष दोनों ही ज़रूरी हैं। मोक्ष के चक्कर में ना वो बेचारे, क्योंकि जब तक उनके जीवन में वो चीज़ें आई ही नहीं, उन्होंने कोई रस, कोई आनंद उनको मिला नहीं। ना उन्होंने अच्छा खाना जान रहे हैं, ना अच्छा पीना जान रहे हैं, ना अच्छा दोस्तों के साथ एन्जॉयमेंट जान रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। और कहीं अंतर्मन में ऐसा है कि अरे नहीं, गलत है, फ़ियर में। अरे तो आप बाकी के जो पंथ हैं, उनके जैसा मत करिए ना कि फ़ियर मत क्रिएट करिए, गलत है गलत। उनको सब एन्जॉय करो, सब करो, इसके साथ भक्ति करो। ताकि उनके मन में कुछ ये इच्छाएँ अधूरी ना रह जाएँ कि मोक्ष में बाधक हों। आप मोक्ष दिलाने का काम नहीं कर रहे हैं, आप उनके मोक्ष में बाधा बनने का काम कर रहे हैं। तो जो उन लोगों तक मैसेज जाएगा नहीं जाएगा मुझे नहीं पता, बट जो लोग भी इसको सुनेंगे, मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, इस चीज़ को थोड़ा अपनी, किसी को भी सुने, किसी को भी आप, अच्छी बात है प्रवचन सुनना, लोगों को सब चीज़ें, क्योंकि मेरा मैसेज भी ऐसे ही जाएगा ना आपको। आप सुनेंगे नहीं तो आपको पता नहीं चलेगा, बिल्कुल सुनिए। लेकिन भगवान ने जो आपको बुद्धि विवेक दिया है, उसका इस्तेमाल ज़रूर करिए।